वह ऐसा क्यों है, वह मुझे समझता क्यों नहीं, वह मुझे प्यार क्यों नहीं करता, वह मेरी कद्र क्यों नहीं करता। पर क्या तुमने कभी यह पूछा कि मैं खुद अपने भीतर क्या कर रहा हूं? क्या मैंने खुद को समझा है? क्या मैंने खुद से प्रेम किया है? क्या मैंने खुद की कद्र की है? याद रखना, जब तक तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान बाहर ही भटकेगा। तुम दूसरों को सुधारने की कोशिश करोगे और उसी में अपनी ऊर्जा नष्ट कर दोगे। जो खुद को बदल लेता है, उसके चारों ओर का संसार अपने आप बदल जाता है। लोग मुझे कहते हैं, अगर सब लोग अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो समाज का क्या होगा? मैं कहता हूं, तभी तो असली समाज बनेगा। क्योंकि आज का समाज झूठा है। हर कोई किसी और की जिंदगी में झांक रहा है और अपनी आत्मा की खिड़कियां बंद कर रखी है। तुम अपने भीतर उतर जाओ, वही तुम्हारी असली यात्रा है। बाहर की दुनिया तो भीड़ है, भीतर की दुनिया तुम्हारा मंदिर है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो बोला, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता है। मैंने कहा, तू अपने बेटे की नहीं, अपने डर की चिंता कर रहा है। जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो तो तुम अपने भीतर की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर एक अकेलापन है और उसी अकेलेपन से बचने के लिए तुम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें अर्थ दे, कोई तुम्हें मान्यता दे, पर यह असंभव है। दूसरे तुम्हें नहीं भर सकते क्योंकि तुम्हारी प्यास भीतर की है और समाधान भी भीतर है। अपने ऊपर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। ये तुम्हारा पहला प्रेम है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दूसरों से प्रेम करने का दावा झूठा है। जैसे एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखाए, दोनों गिर जाएंगे। तुम्हारी सारी मदद, सारी सहानुभूति, सारा परमार्थ सब झूठे हैं अगर तुम खुद को नहीं समझते। पहले भीतर रोशनी जलाओ, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए दिशा बन जाएगी। बिना बोले भी तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांत कर देगी। तुम सोचते हो कि ध्यान का अर्थ है बैठ जाना, आंखें बंद करना। नहीं, ध्यान का अर्थ है अपना सारा ध्यान वापस लेना। जो ध्यान तुमने बाहर फैला दिया है, वह सब इकट्ठा करके भीतर लाना। तुम्हारे पास केवल एक शक्ति है, तुम्हारा ध्यान। जहां तुम उसे लगाते हो वहीं जीवन खींचने लगता है। अगर तुम दूसरों में उलझे हो तो तुम उनका संसार बढ़ाते हो। अगर तुम अपने भीतर लौटो तो तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। लोग कहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करो। मैं कहता हूं, पहले अपने लिए कुछ करो, क्योंकि जो खुद जागा नहीं वह दूसरों को कैसे जगा सकता है। जो खुद को नहीं समझा वह दूसरों को क्या समझाएगा। यह संसार अंधों का मेला है। हर कोई दूसरे अंधे को दिशा बता रहा है। कोई किसी को सही राह नहीं दिखा सकता जब तक वो खुद नहीं जागा। खुद पर ध्यान दो, इसका अर्थ है अपनी हर भावना को देखो, हर विचार को देखो, हर प्रतिक्रिया को देखो। जब तुम क्रोधित होते हो बस देखो, जब तुम दुखी होते हो देखो, जब तुम प्रसन्न होते हो देखो। बस देखने वाला बनो, यही ध्यान है। देखने की ये क्रिया धीरे धीरे तुम्हें गहराई में ले जाएगी। तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाएगा। तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम वो नहीं हो जो सोचते हो, तुम तो वही हो जो देख रहा है। यह समझ ही मुक्ति है। यहीं से सब बदलता है। तुम दूसरों को नियंत्रित करना छोड़ दोगे। तुम्हें अब किसी को बदलने की जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा हर कोई अपनी जगह ठीक है। सिर्फ तुम ही थे जो खुद से भाग रहे थे। जब तुम खुद पर लौट आते हो तो संसार वैसा का वैसा रहता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। दूसरों पर ध्यान देना आसान है क्योंकि वहां तुम्हें अपने दर्द से भागने का मौका मिलता है, लेकिन खुद पर ध्यान देना कठिन है क्योंकि वहां तुम्हें अपने सच से सामना करना पड़ता है। अपने भीतर उतरना साहस मांगता है। वहीं तुम्हारे सारे डर हैं, वहीं तुम्हारे सारे जख्म हैं, वहीं तुम्हारा असली चेहरा छिपा है। लेकिन अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो वहीं जाना होगा, भीतर की उस गुफा में जहां अब तक तुमने केवल दरवाजा बंद रखा था। जब तुम भीतर की उस अंधेरी जगह में उतरते हो तो धीरे धीरे वहां रोशनी आने लगती है। तुम्हें दिखने लगता है कि जिसे तुम समस्या समझते थे वह तो तुम्हारे जागरण का साधन था। तुम्हें एहसास होता है कि किसी को दोष देना बेकार है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें जगाने के लिए हुआ। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान वापस खींच लो, अगर तुम बस एक साक्षी बन जाओ तो क्या बचता है?
सिर्फ शांति, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ एक मौन उपस्थिति, यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तो तुम दूसरों के साथ रहकर भी भीतर अकेले रहते हो। तुम प्रेम करते हो, लेकिन अब तुम्हारा प्रेम चिपकने वाला नहीं होता। अब प्रेम आजादी देता है, बंधन नहीं बनाता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो खुद को पा चुका है उसे कोई खो नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों पर ध्यान देना छोड़ो, खुद को देखो, खुद को महसूस करो, खुद को जानो। जो खुद पर ध्यान देता है वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वह अलग नहीं है, वह उसी अस्तित्व का अंश है। और जब यह अनुभूति आती है कि मैं और दूसरे में कोई भेद नहीं, तो फिर सारा जीवन ध्यान बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम एक पूजा बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है दूसरों पर ध्यान देना। तुम किसी को देखते हो और तुरंत कह देते हो वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं कहां हूं इस सब में? तुम्हारी पूरी ऊर्जा दूसरों के आचरण, व्यवहार और शब्दों को समझने में लग जाती है। तुम दूसरों की कमियां गिनते हो, उनकी गलतियां पकड़ते हो, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। यही कारण है कि तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि दूसरों की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती, वो बदलती रहती है। और जब तुम उसी पर टिके रहते हो तो तुम्हारा मन भी डगमगाने लगता है। दूसरों को सुधारने की कोशिश ही असली भूल है। तुम्हें लगता है कि अगर लोग बदल जाएं तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो तुम शांति में आ जाओगे। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। और जब तुम भीतर से शांत होते हो तो कोई बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। देखो, ये बड़ा अजीब है। हर इंसान सोचता है कि उसे सुधारने की जरूरत नहीं, बस दूसरे बदल जाए। पति सोचता है पत्नी बदल जाए, पत्नी सोचती है पति बदल जाए, बच्चा सोचता है माता पिता बदल जाएं, और माता पिता सोचते हैं कि बच्चे सुधर जाएं। पर क्या किसी ने सोचा, अगर हर कोई दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को सुधारने लगे तो दुनिया बदलने में देर लगेगी क्या? दुनिया तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम बाहर देखते हो वो तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो बाहर की दुनिया भी गंदी दिखेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। कभी किसी शांत झील में झांक कर देखा है? जब पानी स्थिर होता है तो आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है, एकदम साफ, निर्मल। लेकिन अगर वही पानी अशांत हो जाए तो वही आकाश भी टूटे हुए विकृत दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही झील है। अगर भीतर अशांति है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति तुम्हें बुरी लगेगी। लेकिन जब भीतर शांति आ जाती है तो वही लोग, वही परिस्थितियां एक नई रोशनी में दिखने लगती हैं। इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया को देखने वाली आंखें बदलो। और वो आंखें तभी बदलती हैं जब ध्यान भीतर मुड़ता है। ध्यान का अर्थ खुद की ओर लौटना। जब मैं कहता हूं खुद पर ध्यान दो, तो इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भय, अपने क्रोध, अपनी उम्मीदों को देखो। तुम्हें लगेगा यह कठिन है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि सारा दुख तुम्हारे बाहर से नहीं, तुम्हारी अपनी पकड़ से आ रहा है। जो व्यक्ति हर चीज को देखना सीख लेता है वो धीरे धीरे देखने वाला बन जाता है। और जब देखने वाला जाग जाता है तब करने वाला मर जाता है। फिर न तो कोई दोष देने की जरूरत रहती है, न किसी को बदलने की। तुलना ही दुख की जड़ है। दूसरों पर ध्यान देने का मतलब है तुलना करना। तुम लगातार तुलना करते रहते हो। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? वो सुंदर है, मैं क्यों नहीं? वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया? यह तुलना जहर की तरह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को नष्ट करती है। क्योंकि जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं रह सकता। जहां तुलना है वहां शांति नहीं रह सकती। तुम अपने आप में अद्वितीय हो,
किसी और से तुम्हारी तुलना संभव ही नहीं है। लेकिन जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो तो अपनी मौलिकता खो देते हो। फिर तुम न किसी और जैसे बन पाते हो, न अपने जैसे रह पाते हो। स्वयं के प्रति सजगता यही असली साधना है।